हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पीके क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर की जानकारी आपको मैं हेडिंग्स के माध्यम से दूंगा। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लेक्चर देखने से पहले कृपया अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रख लें, जिससे कि आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स नोट करना हो तो आप उसे नोट कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बुक में ना देख करके मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं पहली हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो आपकी दी गई है वो है खनिज क्या है। खनिज क्या है, तो इसके विषय में आप लोग समझें अच्छे से। खनिज क्या है, तो जो आपको डिफिनीशन लिखनी होगी वो ये है, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खनिज क्या है, तो आप इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। आप इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल दे सकते हैं, खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कठोर हीरा एवं नरम चूना तक सम्मिलित हैं। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में मैं बात करता हूँ। आपको दूसरी हेडिंग जो दी गई है, खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इसको मैं पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है, खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित हैं। भूगर्भ मीन्स होता है पृथ्वी के नीचे, मतलब पृथ्वी के गर्भ में। तो किस किस प्रकार के खनिज हैं इसके विषय में आपको बताएंगे। असमान मीन्स बहुत ही अत्यधिक वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, एक प्रकार के ना होकर के वहाँ असमान रूप से वितरित होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है, पॉइंट नंबर सेकेंड, वो है खनिज के विषय में इसकी विशेषताओं के अंतर्गत जो आप लिखेंगे, एक बार समाप्त होने के पश्चात खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। पॉइंट आपको नोट करना है कि खनिज का नवीकरण किया जा सकता है या नहीं, तो खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा करोड़ों वर्षों में होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, परंतु अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। अधिकतर मीन्स बहुत से अधिक। और चट्टानों के कारण, पॉइंट नंबर 4, चट्टानों के कारण ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज निम्नलिखित हैं। तो आइए मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट चट्टान के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं, किस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। ध्यान से सुने आप लोग। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, मैग्नेटाइट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, अभ्रक, रेडियम, क्रोमाइट, गंधक इत्यादि पाए जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए कौन से तत्व आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं या पाए जाते हैं, तो आप लोग उसमें से बता देंगे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ आग्नेय चट्टानों। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, मैग्नेटाइट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, अभ्रक इत्यादि चीज़ पाए जाते हैं। अब पॉइंट नंबर सेकंड, जो सेकंड चट्टान का नाम क्या है, उसका नेम है अवसादी चट्टान। क्या नेम है उसका, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भवन निर्माण के पत्थर, फास्फेट,
पोटास, नमक इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो थर्ड चट्टान है उसका नेम है कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्वेश्चन कभी कभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना यहीं से बना दिए जाते हैं, तो बच्चा जो सोचता है कि सर लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, बल्कि पढ़ाया सब कुछ होता है, बस वो बाई द वे ध्यान ना हो रहता है। इसलिए आप लोग अच्छे समझें। इसमें मैग्नीज, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर इत्यादि पाए जाते हैं जो कि कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आइए हम ये आपके खनिजों की विशेषताएं थीं। अब नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूँ। खनिजों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो है दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खनिज निर्मित होती हैं। कैसे निर्मित होती हैं? वो खनिजों से निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में सिलिका, चूना पत्थर, फॉस्फेट जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, हमारे शरीर के लिए खनिज महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। ये आपके खनिजों का दैनिक जीवन में उपयोग था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हेडिंग जो आपको दी गई है वो है खनिजों की उपलब्धता। क्या है, आइए इसके विषय में आपको बताता हूँ। खनिज प्रायः अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। अयस्कों किस रूप में पाए जाते हैं? अयस्कों के रूप में, अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अब पॉइंट नंबर जो सेकंड है इसका वो आपको दिया गया है। खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। दरार आप लोग जानते हैं, जोड़ भी जानते होंगे। भ्रंश जो दो घाटियों के बीच में होती है गैपिंग, वही भ्रंश कहलाते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर जो इसका थर्ड दिया गया है, आइए मैं उसको बताता हूँ। कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम जैसे खनिज भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ खनिजों का निर्माण, पॉइंट नंबर 4 में जो दिया गया है वो है आपका कुछ खनिजों का निर्माण धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। अपघटन मीन्स क्या होता है? टूटने से होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट का निर्माण। किसका निर्माण? बॉक्साइट का निर्माण। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से तत्व का निर्माण अब चट्टानों के अपघटन से होता है, तो आपको आंसर देना होगा बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट। ठीक है, मिट्टा यहाँ बना देता हूँ, बॉक्साइट ओके का निर्माण होता है किससे? चट्टानों के अपघटन से होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 जो आपको दिया गया है, आइए मैं उसके विषय में बताता हूँ। कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। ओके। पॉइंट नंबर 5 आप सही से समझें। कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी के तल के रूप रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे जिस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है उस रूप में जमे होते हैं। जैसे इन खनिजों में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। महासागरीय जल में खनिज विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। महासागर में क्या खनिज जो होते हैं? विशाल मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ये क्या है? महासागरीय जल में अत्यधिक पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग नमक के विषय में तो जानते ही हैं, जो नमक आपका बनते हैं वो महासागरीय खारे पानी वाले जो जल होते हैं उनसे ही बनाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपने पॉइंट नंबर 6 तक खनिजों की उपलब्धता के विषय में जाना। यदि आप लोग कोई पॉइंट में समझ में ना आए तो आप लोग हमें SMS से पूछ सकते हैं हमसे, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूं, जो आपको इस चैप्टर में की हेडिंग दी गई है, भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार का वितरण है। तो आइए मैं इसके विषय में आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 के माध्यम से
आपको मैं अवगत कराता हूँ। तो जो पहला पॉइंट इसका दिया गया है वो है प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार संचित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब भंडार क्या हैं, एकत्रित हैं। ठीक है, किसमें, प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार संचित हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, गुजरात में अवसादी शैल तथा असम में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, राजस्थान में अनेक लौह खनिज प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ पाए जाते हैं। ये आप हेडिंग्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कौन सी हेडिंग आपको दी गई है, भारत में खनिजों का वितरण, मतलब किस प्रकार से विभाजित हैं, किस प्रकार से बटे हुए खनिज हैं, किस क्षेत्र में क्या कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इस हेडिंग्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक 3 पॉइंट बताए हैं इसके, पहला पॉइंट मैंने बताया प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार संचित हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया गुजरात में अवसादी शैल तथा असम में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। जो कि आपका थर्ड पॉइंट है वो दिया गया राजस्थान में अनेक लौह खनिज प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ पाए जाते हैं। अब पॉइंट नंबर जो 4 है, आइए मैं उसके विषय में बताता हूँ। उत्तरी भारत के विशाल जलोढ़ मैदान में खनिज की न्यूनता अथवा अभाव पाया जाता है। क्या होता है, उत्तरी भारत के विशाल जलोढ़ मैदानों में क्या होता है कि वहाँ पर खनिजों की न्यूनता मतलब कमी या अभाव पाया जाता है। अभाव मीन्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वहाँ पर खनिजों की मात्रा बहुत ही कम मिलती है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 5 वो दिया गया जो वही, ध्यान से आप लोग देखें, जो वही, ठीक, जो वही और चेरापूंजी की कोयला खदानों में खनन गतिविधियों में परिवार के सदस्य मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं। परिवार के सदस्य किस रूप से होते हैं, मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ के कार्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग में किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं, एक लंबी संकीर्ण सुरंग में किए जाते हैं, जिसे रैट हॉल खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैट हॉल खनन कहा जाता है। रैट हॉल खनन रैट हॉल खनन कहते हैं। किसे रैट हॉल खनन कहते हैं, जो एक लंबी संकीर्ण सुरंग मतलब हल्की सी पतली सुरंग में जो कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैट हॉल खनन कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस हेडिंग्स के माध्यम से बताया भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है। अब मैं चैप्टर की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आगे हेडिंग्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे SMS या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। जब आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और सेंड कर देंगे तो ही दूसरे के पास पहुंचेगा। तो देखते रहें आप PK क्लासेज रन बाय पवन सर।